हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा गंगा नदी तंत्र का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से राज्यों से गंगा नदी होकर के बहती है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से शहर उसके किनारे बसे हुए हैं और किन किन नदियां उसमें आकर के मिलती हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा मेरी आशा है। तो पहले सबसे पहले देखेंगे हम कि बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां इसमें मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भागीरथी और अलकनंदा, यहां जब देवप्रयाग में दोनों नदियां मिलती हैं तो उनकी एक संयुक्त धारा बनती है, जिसको हम कहते हैं गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा वहां से निकलती है। उसके बाद सबसे पहला यहाँ पे जो शहर पड़ता है वह आपका है ऋषिकेश। तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे पहले आता है ऋषिकेश आता है। उसके बाद जो सेकंड दूसरा आता है वह आपका हरिद्वार आता है। तो हरिद्वार से ही क्या होता है कि जो गंगा नदी है वह पर्वतीय क्षेत्रों से निकल करके मैदान में प्रवेश कर जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गंगा नदी है कहां से मैदान में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से ही करती है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। उसके बाद गंगा नदी आगे आती है, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पर एक जो पहली नदी, सबसे पहली नदी जो यहाँ पर गंगा नदी में आकर मिलती है वह आपकी है रामगंगा। ठीक है, तो रामगंगा सबसे पहली नदी है जो आकर मिलती है। ये आपका उत्तराखंड के नैनीताल के निकट इसका उद्गम क्षेत्र है, और ये आपका कन्नौज वाले क्षेत्र में आकर मिलती है। कन्नौज, ये वही कन्नौज है जहां पर बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध आपने देखा होगा इतिहास में, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। यहाँ पर जयचंद यहाँ का राजा था गढ़वाल वंश का, जिसने मोहम्मद गौरी की हेल्प की थी 1192 ईस्वी में तरानी के सेकंड युद्ध में, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो वह आपका कन्नौज से ही थे, और कन्नौज में ही त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और आपका राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ था, जिसमें प्रतिहार वंश जीत गया था। ठीक है, तो ये आपका कन्नौज में आकर के मिलती है कौन सी नदी? रामगंगा। ठीक है, इसके आगे आप लोग को याद रखना है बिजनौर, इलाहाबाद, कानपुर, ये सब इसी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट नदी आती है वह आपका गोमती नदी है। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील से निकलती है। ठीक है, और ये आपका कहां मिलती है? वाराणसी में आकर के मिल जाती है। इसके किनारे दो शहर है, एक आपका लखनऊ है, दूसरा आपका जौनपुर है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं। लखनऊ आपका गोमती किनारे है, जौनपुर भी आपका गोमती किनारे है। जौनपुर को तुगलक वंश के एक शासक थे फिरोज शाह तुगलक, उसने बसाया था यहाँ पर जौनपुर को उन्होंने अपने चचेरे भाई, जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कहें या फिर इसका जो उपनाम था जूना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम था जूना खान। तो जूना खान के नाम पर ही जो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है दिल्ली सल्तनत में जो आपका तीसरा वंश है, जिसका टाइम पीरियड होता है 1320 से 1414 के बीच में इसका टाइम पीरियड होता है। तो तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही इसको बसाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट नदी की बात करें तो नेक्स्ट आपका है घाघरा नदी। ठीक है, तो घाघरा नदी जो आपके दक्षिण तिब्बत से निकल के आती है, इसका नेपाल में इसका जो नाम होता है वह कर्णाली नाम है, कर्णाली। ठीक है, और इसको हम सरयू या शारदा नदी भी इसी को कहते हैं। ये आपका गंगा नदी में आकर मिलती है छपरा। यहाँ पर बलिया और छपरा के बीच में एक जगह है, वहां पर ये मिलती है, तो इसको हम छपरा के निकट मानते हैं। ठीक है, तो घाघरा नदी छपरा के निकट मिलती है, तो आप लोग को याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है वह आपका गंडक नदी है। तो गंडक नदी भी आपका नेपाल से संबंधित है, नेपाल से आती है। तो नेपाल में इसका जो नाम होता है वह आपका शालिग्राम या नारायणी इसका नाम है। ठीक है, और यही जो गंडक नदी से एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सबसे बड़ा पशु मेला है वह कहाँ लगता है? तो वह आपका सोनपुर में लगता है। सोनपुर पशु मेला जो सबसे बड़ा पशु मेला बिहार क्षेत्र से संबंधित है, और वह गंडक नदी के किनारे ही लगता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो गंडक है आपका पटना के पास में आकर मिल जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट नदी है हमारी वह कोसी नदी है। तो यह भी आपका नेपाल से आती है। नेपाल में इसका जो नाम है वह आपका अरुण नाम है। अरुण नाम आपसे याद रखना, अरुण एग्जाम में पूछा जाता है। तो अरुण है कोसी का नाम, और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी जो मार्ग परिवर्तन की वजह से बहुत ही विनाशकारी नदी बनती है, तो इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है रास्ता परिवर्तन के कारण। ठीक है, और ये आपका कहाँ मिलती है? भागलपुर वाले क्षेत्र में मिलती है, भागलपुर। तो आप लोग याद रखिएगा, भागलपुर के पास कटरिया है, वहां पर ये आपका कोसी नदी है जो तो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, भागलपुर में ही आपका विक्रमशिला अभ्यारण्य है, जो जहां पर गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, जो कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसको 5 अक्टूबर 2009 को
राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। और ये बचपन से अंधी होती है, गंगा जो डॉल्फिन है वो बचपन से अंधी रहती है, ठीक है। तो कोसी नदी हमने देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी आती है हमारी महानंदा है। महानंदा सबसे अंतिम नदी है जो कि बाईं ओर से गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। और ये आपका पश्चिम बंगाल के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इन सब के बाद जो गंगा नदी आगे पहुंचती है तो इस पर एक बांध बना है जिसका नाम है फरक्का बांध, या फिर आप जानते होंगे फरक्का बैराज, ठीक है। तो ये बांध यहाँ पर बना हुआ है पश्चिम बंगाल में ही। और यहाँ से आप लोग को याद रखना है कि यहाँ से जो गंगा नदी है वह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा इसके सीधे होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच जाती है, वहीं इसकी जो दूसरी शाखा है हुगली नाम से वह पश्चिम बंगाल में एंटर कर देती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बहने लगती है। तो आप लोग को याद रखना है कि गंगा नदी की शाखा ही है हुगली नदी, जिसके किनारे बसा हुआ आपका कोलकाता शहर है, ठीक है, कोलकाता। और यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि जो दामोदर नदी है वह आपका हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। दामोदर नदी का जो उद्गम होता है वह छोटा नागपुर के पठार से होता है और वह उसके बीचों बीच से बहती हुई अभ्रंश घाटी में बहती हुई आकर के अपना हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है और जो आपका दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आप लोग को याद रखना है जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है, ठीक है, जो कि आपका यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि यूएसए की जो टेनेसी घाटी परियोजना है उससे कौन सी घाटी जो है हमारे भारत देश में उससे प्रभावित है, उसके तर्ज पर बनाई गई है। तो जो प्रथम घाटी परियोजना बनी थी वह आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना ही बनी थी, जो कि आपका 1998 में बनी थी, ठीक है, सॉरी 1948 में बनी थी, याद रखिएगा 1948 में। इसके बाद यहाँ से एक इसकी जो शाखा है हुगली नदी के नाम से नीचे आ जाती है, वही इसकी जो दूसरी शाखा है, ठीक है, गंगा नदी की जो दूसरी शाखा है, जो मुख्य शाखा है वो आपका आगे चली जाती है। लेकिन आपको याद रखना यहाँ पर है कि ये जो नदी यहाँ पर है फरक्का बैराज के बाद यहाँ से जब वो आगे जाती है हुगली नदी इसके विदार का टूटने के बाद तो इसका नाम गंगा ना होकर के यहाँ पर इसका जो नाम है भागीरथी पड़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भागीरथी नदी जो नाम है वह आपका स्टार्टिंग में रहता है, उसके बाद किस राज्य में उसका नाम भागीरथी दोबारा से पड़ता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है जब फरक्का बैराज से वह आपका आगे जाती है, ठीक है। इसके बाद ये आपका यहाँ से बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, वहां पर इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो आप लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम ब्रह्मपुत्र देखेंगे और वहां से पद्मा, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर जमुना नाम से आती है। आप लोग को याद रखना जब पद्मा और जमुना दोनों मिलती हैं उसके बाद मेघना नदी मिल जाती है, तो ये मेघना के नाम से जाती है और यहाँ पर एक सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो जो आपका गंगा नदी का जो यहाँ पर डेल्टा बनाती है जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी और आपका गंगा नदी दोनों मिल करके, तो वह आपका सबसे बड़ा डेल्टा होता है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सुंदरी वृक्ष की अधिक मात्रा पाने के कारण यहाँ पर इसका जो नाम रखा गया है सुंदरवन का डेल्टा रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंग्रोव वनजाति के जो आपका मैंग्रोव वनस्पति है वहां पर पाई जाती है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो आपका सुंदरवन के डेल्टा में ही पाई जाती है, उस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना यहाँ पर कि जो मैंग्रोव वन है इनको पृथ्वी का गुर्दा या फिर किडनी कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा मैंग्रोव वन को पृथ्वी का गुर्दा या फिर किडनी कहा जाता है। और वहीं जो आपका है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर इनको कहें कि जो अमेजन वर्षा वन है, जो ब्राजील में आपने देखा होगा, ब्राजील यदि आपने दक्षिण अमेरिका वाला, तो वहां पे जो अमेजन नदी है उसके जो अगल बगल वाला क्षेत्र है वो अमेजन वर्षा वन कहते हैं उसको। तो वहां पर जो बहुत ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वहां पर जो क्षेत्र कहा जाता है उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर मैंग्रोव वन है उनको पृथ्वी का गुर्दा या फिर किडनी कहा जाता है और जो अमेजन वर्षा वन है उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप लोग को ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। और सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? तो आप लोग को मैंने बता दिया, सुंदरी वृक्ष की बहुतायत के कारण कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अभी बताने को। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे, अब हम दक्षिणी जो आपका है दाएं ओर से मिलने वाली जो नदियां उनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग को एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। जो आपका गंगा नदी है वह 5 राज्यों में बहती है। एक आपका उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश लगता है, यहाँ पर आपका है बिहार आ जाता है, ये छपरा पटना बिहार में आते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, सॉरी झारखंड आता है, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल लग जाता है। तो कुल मिलाकर के 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है, ठीक है। और यदि देश की बात की जाए तो भारत देश और यहाँ पर जो आपका पश्चिम बांग्लादेश है, तो इन दोनों देशों में बहती है आपकी गंगा नदी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो जिससे आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा के संगम होता है देवप्रयाग में। इसके बाद जो गंगा नदी आगे आती है, तो सबसे पहले उसका किनारा ऋषिकेश है, उसके बाद हरिद्वार है, हरिद्वार में गंगा नदी मैदान में जाती है। उसके बाद जो पहली नदी उससे मिलती है वो आपका रामगंगा है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल के निकट से निकलती है और आपका कन्नौज में आकर मिलती है। कन्नौज में आपका त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और आपका राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हो जाता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट नदी मिलती है वो आपका गोमती नदी मिलती है। तो गोमती नदी किनारे 2 शहर स्थित है, आपका लखनऊ है, आपका जौनपुर है। और जो गोमती नदी है वह आपका यूपी के फुलहर झील से निकलती है और आपका वाराणसी में आकर के मिल जाती है, ठीक है। जो आपका जौनपुर है उसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर, जिसका नाम है जूना खान, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट नदी है वो आपका घाघरा नदी है, इसको हम सरयू या शारदा नदी के नाम से जानते हैं, और नेपाल में इसको कर्णाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपका दक्षिणी तिब्बत से आती है और आपका छपरा के निकट इसमें गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट आपका गंडक नदी है। गंडक नदी आपका नेपाल से आती है, इसको नेपाल में शालिग्राम या फिर नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और गंडक नदी के किनारे ही सोनपुर पशु मेला लगता है, जो कि बिहार में बहुत सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है इसको। तो गंडक नदी आकर के पटना में मिल जाती है, पटना वाले क्षेत्र पाटलिपुत्र में। पटना को किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था, जो कि हरेक वंश का राजा था। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, पटना को, जिसको पाटलिपुत्र के नाम से इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कोसी नदी, तो आपका नेपाल से आती है और आपका भागलपुर के पास से आपका मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। इसके बाद जो आपका महानंदा है, तो महानंदा भी आपका पश्चिम बंगाल में मालदा जिला के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद जो आपका गंगा नदी फरक्का बैराज या फिर फरक्का बांध इसका बना हुआ है, यहाँ से 2 नदियों में बढ़ जाती है, एक आपका हुगली नदी नीचे जाती है और दूसरा आपका सीधे चली जाती है। तो इसके बाद इसका जो नाम जाता है भागीरथी पड़ जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और आपका हुगली नदी है वो आपका नीचे आती है। हुगली नदी किनारे आपका कोलकाता बसा हुआ है। और हुगली नदी की जो सहायक नदी है आपका दामोदर है। और दामोदर जो घाटी परियोजना है वो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, जो कि आपका यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, जिसको 1948 में बनाया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। और उसके बाद जो कोसी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट में आप देखेंगे। और इसके बाद जो मैंग्रोव वन है उनको पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है, मैंग्रोव वन को। और जो आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है या फिर अमेजन वर्षा वन है, उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी चीजों को क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इनमें तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका हम लोग को आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके आपका जो भी डाउट आप पूछ सकते हैं।